हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से प्रैक्टिस पेपर दिया गया है एनुअल एग्ज़ाम के लिए 10th का मैथ्स के लिए। तो उसके हम जो है पहले वीडियो में 5th क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे। तो 6th क्वेश्चन हम देखते हैं। द लेंथ ऑफ द डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है और उसके जो डायगनल्स हैं उनकी लेंथ कितनी है, 30 और 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द रोम्बस इज, तो लेंथ ऑफ साइड, तो रोम्बस की जो साइड है उसकी लेंथ हमें बतानी है। तो इसका आंसर वैसे ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर होगा। अब ये हमने सॉल्व कैसे किया इसको हम देखते हैं। तो देखो, हम कुछ इस तरीके से रोम्बस की जो है फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ए बी सी डी हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक है, जिसमें कि एक डायगोनल कितना है 30 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल कितना है 40 सेंटीमीटर। अब हमें रोम्बस ए बी सी डी में क्या दिया गया है, ए सी यानी कि एक डायगोनल 30 सेंटीमीटर, बी डी कितना है यानी कि दूसरा डायगोनल 40 सेंटीमीटर। अब मान लिया कि जो ए सी और बी डी है ये आपस में ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे और साथ साथ बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि इक्वल जो है पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ये एक दूसरे को, ठीक है। तो अब डायगनल्स हमें पता है कि जो डायगनल्स होते हैं रोम्बस के वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसलिए एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज, ठीक है, ए ओ बी ये वाला। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं हम ट्राइंगल ए ओ बी में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब ओ ए कितना है हमारे पास, तो क्योंकि ये इसको इक्वल पार्ट में ये बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर ये पूरा 30 है तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, तो ये कितना होगा 15 हो जाएगा। तो इसलिए 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अगर इस वाले की बात करें तो ये पूरा है 40, तो ये हाफ हाफ कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व किया तो ए बी हमारे पास कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। और ए बी क्या है, ये साइड है रोम्बस की, ये पूरा रोम्बस है तो इसकी एक साइड जो है ए बी है। तो एक साइड अगर 25 है तो बाकी सारे भी क्या इक्वल हैं, तो 25 ही होंगी। तो ए बी इस जो है साइड ऑफ रोम्बस है, इसलिए ए बी कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, यानी कि साइड ऑफ रोम्बस कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इन फिगर ट्राइंगल ए बी सी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ये फिगर है और इसमें ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। द लेंथ ऑफ ए बी इन सेंटीमीटर इज, तो हमें ए बी की लेंथ बतानी है सेंटीमीटर में। तो इसका आंसर वैसे तो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 सेंटीमीटर है। अब ये हमने फाइंड आउट कैसे किया, इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। तो देखो, ये हमें फिगर दी गई है ए बी सी ट्राइंगल, ठीक है, और ये हमें फाइंड आउट करनी है ए बी। यहाँ पे बी डी कितना है 6 सेंटीमीटर है और डी सी कितना है 4 सेंटीमीटर है और ए सी पूरा कितना है 12 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है जो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, इनसे जो भी टेंजेंट ड्रॉ होगी वो इक्वल होती हैं, ठीक है। इसलिए जो ए एफ होगा, यानी कि ये ए एफ होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा ए ई के। इस पॉइंट से जो है ये दो टेंजेंट्स निकल रही है तो ए एफ और ए ई इक्वल हो गए। ऐसे ही बी से ये दो निकल रही है तो एफ बी और बी डी इक्वल हो गए। ऐसे ही इस पॉइंट से ये दो टेंजेंट्स आ रही है तो जो सी ई और सी डी है वो भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब ए सी कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ए ई प्लस ई सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी सी भी तो लिख सकते हैं ना, ये ठीक है, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स इक्वल हैं। इज इक्वल टू 12 ए ई प्लस, अब डी सी कितना है 4 इज इक्वल टू 12। तो ए ई कितना आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जो ये ए एफ है और ए ई है ये भी दोनों इक्वल है, तो अगर ये 8 सेंटीमीटर आया तो ये भी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और इसके साथ साथ बी एफ और बी डी भी इक्वल होते हैं, तो अगर बी डी कितना 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो अगर ए बी की हम बात करें तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ प्लस ए एफ, ठीक है, ए एफ प्लस बी एफ। अब ए एफ और ए ई इक्वल है 8 सेंटीमीटर
है, ठीक है, और बी एफ और बी डी इक्वल है 6 सेंटीमीटर, तो 8 + 6 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए ए बी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P -3,2 एंड Q 5,7 इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस इन द रेशियो। दो पॉइंट्स दिए गए हैं एक लाइन सेगमेंट पे P और Q, और ये जो है y एक्सिस इनको डिवाइड कर रहा है, तो वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन वैसे तो है डी ऑप्शन 3:5। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो क्या पॉइंट्स गिवन है हमें P -3,2, ये हमने इसको लेबल कर लिया x1 और y1, और Q 5,7 x2 और y2। अब लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय कौन से एक्सिस से डिवाइडेड है लाइन सेगमेंट, y एक्सिस से। अब लेट y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स P -3,2 एंड Q 5,7 इन द रेशियो m1:m2। तो मान लिया कि ये y एक्सिस जो है, जो ये लाइन सेगमेंट जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है उसको m1:m2 की रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो इसलिए जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। सिंपली यहाँ पे हमने x1 x2 और y1 y2 की वैल्यूज को पुट किया है। तो x2 कितना है हमारे पास 5 × m1 प्लस x1 कितना -3, तो -3 × m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ऐसे ही अगर यहाँ बात करें तो y2 कितना हमारे पास 7 × m1 प्लस y1 कितना 2 × m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। अब हमें क्या कंडीशन दी गई है कि सिंस द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है, यानी कि y एक्सिस उसको डिवाइड कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, y। जो x वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम x वाले कोऑर्डिनेट के उसको जो है इक्वेट कर लेंगे 0 के साथ। तो हमारे पास क्या होगा 5m1 - 3m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 इज इक्वल टू 0। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास m1/m2, m1 और m2 की रेशियो कितनी आ रही है हमारे पास, वो आ रही है हमारे पास 3/5। तो हम लिख सकते हैं कि सो द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो 3:5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो 9th क्वेश्चन क्या दिया गया है, गिवन दैट इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, tan A इज इक्वल टू 1/√3, देन द वैल्यू ऑफ साइन C इज, एक ट्राइंगल है ABC उसमें एंगल B 90 डिग्री दिया गया है और tan A की वैल्यू 1/√3 दी गई है। तो हमें साइन C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन C की वैल्यू वैसे आएगी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज √3/2। अब इसको हमने फाइंड आउट कैसे किया वो हम देखते हैं। देखो हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली ABC, ठीक है। अब उसमें B जो है वो 90 डिग्री है और tan A की वैल्यू क्या दी गई है हमें 1/√3, यानी कि tan A ये चीज़ दी गई है। तो यानी कि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाली चीज़ बेस और ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो tan A 1/√3, यानी कि अब हमें पता है tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है ना हमारे पास। तो यानी कि ये क्या हो गया 1 किसकी वैल्यू हो गई, इसकी, ठीक है, और बेस की यानी कि √3 यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब फर्स्ट फिगर का यूज करके, क्योंकि tan A P/B के इक्वल है 1/√3, तो P और B की वैल्यूज आ गई, तो हम H की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज की। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे उसमें, h² = p² + b²। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो h हमारे पास कितना आ गया 2। अब हमें फाइंड आउट करना है साइन C। तो साइन C के लिए हम एक दूसरी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसके सामने वाला ये चीज़ परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये वाली बेस हो जाएगी और ये वाली हाइपोटेन्यूज। तो वैल्यूज तो सेम रहेगी √3, 1 और 2, ठीक है। लेकिन जो परपेंडिकुलर बेस है वो हमारे चेंज हो जाएंगे। तो अब साइन C, साइन हमें पता है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB/AC। अब परपेंडिकुलर कितना हमारे पास √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आया है हमारे पास 2। तो इसलिए साइन C कितना हो जाएगा हमारे पास √3/2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर है वो ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ी हुई है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री।
एक पॉइंट है ग्राउंड पे जो कि इसके टावर के फुट से कितनी दूर है, 25 मीटर दूर है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ये जो पॉइंट है इसके टॉप के साथ, टावर के टॉप के साथ, वो कितना बना रहा है, वो बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो द हाइट इन मीटर्स ऑफ द टावर इज, तो हमें हाइट बतानी है टावर की मीटर में। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास फिगर कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। ए बी जो है ये टावर है, ये पॉइंट है जो कि इसके फुट से 25 मीटर दूरी पर है, और ये जो इसके टॉप के साथ ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 60 डिग्री, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टावर को, और बी सी क्या है, वो डिस्टेंस है जो फुट ऑफ टावर और पॉइंट ऑन द ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस है, और एंगल ए सी बी है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, और एंगल बी राइट एंगल है ट्राइंगल एबीसी में। अब हमें पता है कि जो 1060 होता है, 10 की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है, यानी कि परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है और बेस हमें गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमारा 10 में होता है। तो 1060 यानी कि वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, अब 1060 हमारे पास होता है √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, कितना दिया गया हमें, 25। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इधर लेकर गए तो 25√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 25√3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम। तो इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चंस, इनके सॉल्यूशंस और ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।